प्रकार है क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहला चीज़ कि अपरिमेय को समझ लेते हैं कि जो चीज़ रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, अगर हम ज़बरदस्ती निकालते हैं तो ये दशमलव में आएगा, तो वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिया हुआ है रूट में 25, ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर ही 5 × 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25। तो इसमें क्या हो जाता है, रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बार ऐसे 5 के रूप में निकाल सकते हैं। तो जिसको हम इस तरीके से हम एकदम से बिना दशमलव में लाए और इस तरीके से सेफ निकाल सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है? अपरिमेय नहीं होता है। तो √25 अपरिमेय नहीं है, लेकिन ये 5 अपरिमेय है। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि ये अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप सिद्ध करके बताइए कि ये कैसे अपरिमेय है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल, और अब आपको तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन अब सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको उल्टा मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माना। अब इसको उल्टा मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब जब मान लिया है तो परिमेय संख्या होता है क्या? जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q मतलब ये आपका बटे के रूप में जो होता है वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखते हैं। तो √5 बराबर में A/B या फिर P/Q या फिर M/N कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दें? P/Q रख देते हैं, P/Q। अब परिमेय संख्या के एक नियम होता है कि इसका जो नीचे वाला ये मान होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ ये जो नीचे वाला Q है, Q ये कभी भी 0 नहीं है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर ये बात बताइए कि ये जो P और Q है ये है क्या? तो लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोनो ना कोनो संख्या है। ठीक है, पूर्णांक एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब सारा खेल इसी 2 लाइन में है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिसका जो गुणनखंड होता है ना वही उसको विभाजित कर सकता है, वही उसको काट सकता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? तो 4 से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, इसको हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 8 के बहुत सारे ये गुणनखंड हैं। तो यही जो गुणनखंड है यही क्या कर रहे हैं? इसको विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो 8 के जितने गुणनखंड होंगे क्या हो जाएगा? वही 8 को विभाजित भी करेगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। ठीक, ये बात इतना क्लियर हुआ ना? अब उसी तरीके से ये जो P और Q है यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है कि ये इसका गुणनखंड कौन है? केवल 1 है। तो P और Q को 1 के अलावा और इसको कोई भी नहीं काटेगा, कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। अब इसको हम आगे हल करना शुरू करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे √5 बराबर में P/Q। ठीक, दोनों तरफ वर्ग, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो अंडर में ये 5 इसका वर्ग, फिर P/Q इसका वर्ग। ठीक, अब इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? ये 5 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
पी स्क्वायर बटे में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू को अब इधर भेजेंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये आपका पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को इधर भेज दीजिए तो क्यू का स्क्वायर बराबर में ये पी स्क्वायर, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। तो अब देखिए यहीं पर मामला फंस गया। ठीक है, अब मामला क्या फंस गया, हमने तो यहाँ पर लिखा था कि पी और क्यू का जो गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, एक के अलावा इसको कोई विभाजित नहीं करेगा, यहाँ पर लिखे थे ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 5 तो इसको विभाजित कर रहा है। अब ये तो भाई गलत मामला हो गया, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, अब ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर पी रहेगा तो भी तो करेगा ना, करता है तब पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ ना। अब हमने क्यू को पी को तो हमने देख लिया है, ये तो भाई पी क्या कर रहा है, ये तो विभाजित हो जा रहा है 5 से। अब चेक करेंगे कि क्या ये क्यू भी ऐसा ही करेगा कुछ। चलिए तो इसको लिए भी यहाँ पर करेंगे। अब पी बराबर में 5 सी कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, पूरा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में 5 सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर में 25 सी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान यहाँ से उठा कर रख देंगे, ये 5 क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो पी स्क्वायर का मान 5 क्यू का स्क्वायर बराबर में ये 25 सी का स्क्वायर। 5 को इधर भेजिए तो क्यू, ये क्यू है, क्यू का स्क्वायर बराबर में ये 25 सी का स्क्वायर बटे में 5 से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्यू का स्क्वायर बराबर में ये 5 सी का स्क्वायर, 5 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बटे में 5 बराबर में सी स्क्वायर। ये इतना है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्यू भी यहाँ पर 5 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो जब विभाजित हो जा रहा है तो सेम यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, बना के नहीं लिखना है, जो चीज़ है उसी को लिख देंगे कि यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब क्यू को भी विभाजित करेगा, तब क्यू को भी विभाजित करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बस आपको क्या यहाँ पर लिख देना, लास्ट में बस आपको 2 लाइन और लिख देना है। क्या लिखना क्या है कि यहाँ पर हमने शुरू में क्या माना था कि P और Q को एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। जब हमने हल किया है तो हमें पता चला है कि ये 5 क्या कर रहा है, P को विभाजित कर रहा है, यही 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक, तो आपको नीचे, अब हमारे पास तो जगह है नहीं तो यहाँ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख देंगे क्या कि अतः नीचे लिखना है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमने लिखा था कि कोई इसको विभाजित नहीं करेगा लेकिन 5 विभाजित कर रहा था, यही विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण
हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना का क्या मतलब है कि शुरू में ही हमने इसको गलत माना था। ठीक है, एक अपरमेय को हमने परमेय मान करके हल किया था, इसीलिए ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये यही कारण है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है।